हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स अर्बन कंपनी लिमिटेड। गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, सर जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 10 सितंबर ओपन हुआ था, 12 सितंबर क्लोज किया जा रहा है आज के दिन। ₹1 का फेस वैल्यू 98 टू ₹103 पर शेयर की प्राइस बैंड 145 शेयर्स की लॉट साइज कॉम्बो है। फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का 1900 करोड़ का इशू साइज है। 18.4 लाख करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से 472 करोड़ का फ्रेश इशू, 1428 करोड़ शेयर्स का 1428 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, एम्प्लॉय ₹9 का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 15 सितंबर। 16 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 17 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल रिटेलर मिनिमम 1 लॉट बाई कर सकते हैं। 145 शेयर्स मिलेंगे। 15,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट बाई कर सकते हैं। 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेलर में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है गाइज, तो आप चाहे जितना भी अप्लाई कीजिए, आपको ओनली 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और गाइज, रिटेल स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई 10 to 15 टाइम सब्सक्राइब होता है। चाहे आप जितना भी अप्लाई कीजिए, स्मॉल एचएनआई में आपको ओनली 14 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में ओनली 67 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। कंपनी के प्रोमोटर है अभिराज सिंह भाल और राघव चंद्र एंड वरुण खैतान इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 21.1%, पोस्ट इशू 20.4% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ ऑफर जो दिया गया है QIB एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 30% का ऑफर दिया गया QIB। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 10% ऑफर दिया गया। एम्प्लॉय 0.1% का। एंकर से अगर हम बात करें तो लगभग 854 करोड़ का बिडिंग देखने को मिल रहा है, सब्सक्राइब हो चुका है। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, QIB से 1.5 टाइम। QIB हमेशा लास्ट डे में अप्लाई करते हैं गाइस, जो कि अभी लेकिन फिर भी देखा जाए तो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 5.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया, ऑफर था। 8.6 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 888 करोड़ का। बिग एचएनआई में 18.7 टाइम सब्सक्राइब है। 1.8 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, जो कि 34.4 करोड़ शेयर्स का बीट किया। 3548 करोड़ का बिडिंग है। स्मॉल एचएनआई में 20 टाइम सब्सक्राइब है। 92 लाख शेयर्स का ऑफर था। 18.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया। 1902 करोड़ का। रिटेल में 18.7 टाइम सब्सक्राइब है। 1.8 करोड़ शेयर्स का ऑफर था। 34.4 करोड़ शेयर्स का बीट किया। 3543 करोड़ का बिडिंग है। एम्प्लॉय में 15.6 टाइम सब्सक्राइब है। 2.4 लाख शेयर्स का ऑफर था। 38 लाख शेयर्स का बीट किया। 39 करोड़ का। गाइस, किसी भी कैटेगरीज में अगर देखिएगा तो QIB भले फुली सब्सक्राइब, और QIB हमेशा लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, रिटेल, एम्प्लॉय सभी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब। और जैसे मैंने आपको बताया था, जो डेटा बताया था, लिमिट बताया था, उसको क्रॉस कर गया, विच मीन्स कंपनी अब इसमें जो है मिनिमम लॉट ही अलॉट किया जाएगा। इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आप इसमें मिनिमम लॉट में अप्लाई कीजिए तो बेटर है। हाँ, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, और ये को मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ। अब GMP 43 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 41.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 146 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 6235 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। और GMP में लगातार कंसिस्टेंटली GMP में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है गाइस। एक बहुत अच्छी बात है गाइस, अपडेट है गाइस कि कंपनी का GMP लगातार इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। बिजनेस दिसंबर 2014 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन फुल स्टैक ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो कि ऑफर करता है होम एंड ब्यूटी सर्विसेज का। गाइस, अर्बन कंपनी, इसका मैक्सिमम लोगों ने नाम तो सुना ही होगा अर्बन कंपनी का, जो कि होम और ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और प्रेजेंस है 51 सिटीज़ में, इंडिया, UAE और सिंगापुर में। एक्सक्लूड रखा गया, जो कि कंपनी का जो किंगडम ऑफ सऊदी अरब में जो जॉइंट वेंचर के द्वारा जो किया गया था 30 जून 2025 में, जो द्वारा जो सर्व किया जा रहा है सिटीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में, उसको एक्सक्लूड रखा गया है। और उसके अलावा इंडिया, UAE और सिंगापुर में कंपनी इसका 51 सिटीज़ में प्रेजेंस है। और प्लेटफॉर्म जो है ये इनेबल करता है कंज्यूमर्स को सर्विसेज बुक करने के लिए, जैसे क्लीनिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, एप्लायंस रिपेयर, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और मसाज थेरेपी, और डिलीवर करता है ट्रेंड बैकग्राउंड वर्टिफाइड प्रोफेशनल्स के द्वारा। कंपनी जो है होम सॉल्यूशंस में भी वेंचर कर चुका है। वाटर प्यूरिफायर्स का लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स का भी लॉन्च किया है। ब्रांड है नेटिव ब्रांड के अंडर। और सपोर्ट कर रहा है सर्विस प्रोफेशनल्स का ट्रेनिंग टूल्स, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ब्रांडिंग के साथ, जो कि इम्प्रूव कर रहा है सर्विस क्वालिटी को और अर्निंग पोटेंशियल को हेल्प कर रही है।
और अर्बन कंपनी जो है एक ऑनलाइन फुल स्टैक होम एंड ब्यूटी सर्विस प्लेटफॉर्म है, जो कि नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है अगर देखिएगा तो इस बार का 59.2 बिलियन यूएस डॉलर के अराउंड, जो मतलब कि यहाँ पे जो 9 मंथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए देखने को मिल रहा है। और 24 में जो कि इसका इंडियन होम सर्विस मार्केट जो है इसका टोटल वैल्यू जो था 59.2 बिलियन डॉलर का था, यूएस डॉलर का था, जो कि प्रोजेक्टेड है कि 29 फाइनेंशियल ईयर तक 97.4 बिलियन यूएस डॉलर तक जो सो रीच करने का प्रोजेक्टेड है, जो कि ऑनलाइन पेनिट्रेशन जो कि डिस्पाइट लगभग 1% से भी लो है, जबकि लेकिन इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल का, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है गाइस, जिसके कारण ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल इंडिकेट कर रहा है। भले 1% से भी लो है, लेकिन फिर भी गाइस एक अच्छी अपडेट है गाइस कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण एक अच्छी अपडेट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 30 जून के अकॉर्डिंग 54,347 एवरेज मंथली एक्टिव सर्विस प्रोफेशनल्स है इनके प्लेटफॉर्म पर। जैसे एक सर्विस प्रोफेशनल जो कि डिलीवर करता है एटलीस्ट वन सर्विस का एक दिए गए मंथ में, एक दिए गए महीने में के दौरान जो एक मतलब कि एटलीस्ट वन सर्विस प्रोवाइड करता है, डिलीवर करता है। और जब भी एग्रीगेटेड जो कि प्लेटफॉर्म एग्रीगेटेड जब भी होता है तो कंपनी जो है 12,000 सर्विस जो है माइक्रो मार्केट्स में ऑपरेट कर रही है। और कंपनी जो है रेवेन्यू अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म सर्विसेज कंज्यूमर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करता है इससे अर्न करता है। प्रोडक्ट्स जो सर्विस प्रोफेशनल्स को सेल करता है उससे प्रोवाइड करता है, जैसे सर्विस डिलीवरी के दौरान जो यूज़ होता है उसका प्रोडक्ट्स का। और नेटिव प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर को सेल करता है उससे भी कंपनी अर्निंग करता है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मल्टी कैटेगरी हाइपर लोकल होम सर्विस मार्केट प्लेस है, जो कि बेनिफिट मिल रहा है नेटवर्क इफेक्ट से। और इस्टेब्लिश्ड ब्रांडेड ट्रस्टेड है कंज्यूमर के द्वारा। इम्प्रूव क्वालिटी है सर्विस प्रोफेशनल्स का इन हाउस ट्रेनिंग और एक्सेस भी के थ्रू, जो कि एक्सेस दे रहा है टूल्स एंड कंज्यूमेबल्स का। रॉबस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो कि पावर कर रही है सर्विस फुलफिलमेंट को, कंज्यूमर ग्रोथ को और सर्विस प्रोफेशनल एम्पावरमेंट को। ओवरऑल कंपनी जो है ना एक ओनली ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर नहीं है इस सेगमेंट में। टेक्नोलॉजी के साथ का जो सेगमेंट है इसमें ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर सिर्फ नहीं है बल्कि ऑनलाइन सर्विस मार्केट प्लेस को भी ड्राइव कर रही है। और लगभग एक प्रेफर्ड सर्विस प्रोवाइडर जो कि कंपनी जो है एंजॉय कर रहा है इंडिया के और यूएई और सिंगापुर के 51 सिटीज़ में प्रोवाइड करके। और अगर हम बात करें इस कंपनी को फाइनेंशियल को लेकर 23 में 726 करोड़ का रेवेन्यू, 312 करोड़ का लॉस। 24 में 928 करोड़ का रेवेन्यू, 92.8 करोड़ का लॉस। 25 में 1260 करोड़ का रेवेन्यू, 240 करोड़ का प्रॉफिट है। हाँ, कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखिएगा टॉप लाइन तो इंक्रीज कर रहा है, बट जो बॉटम लाइन है पास्ट में लॉसेस फेस किया, 24 में लॉसेस फेस किया, लेकिन 25 से अगर देखिएगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और मतलब कि यहाँ पे टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, कंपनी का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रही है। अब RONW 13.83%, PV रेशियो 8.3 टाइम, PE रेशियो 59.7 टाइम। अब यहाँ देखिए PV रेशियो PE रेशियो इन दोनों के कंपैरिजन में अगर देखिए कंपेयर करें तो प्राइस बैंड बहुत ही एग्रेसिव रखा गया, विच मीन्स कंपनी बहुत ज़्यादा प्राइसी IPO है। अब अगर हम इसके अलावा अगर हम देखेंगे कंपनी के कुछ और इसकी पॉइंट, अब गाइस एक्सपेक्टेशन है उससे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन होम सर्विस इंडस्ट्री का, जो कि एक्सपेक्टेशन है देखिए यहाँ पे 25 तक 9 to 11% CAGR साथ ग्रोथ किया। अब एस्टिमेट है कि 30 तक इसको इंक्रीज करेगा और 10 to 11% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया, जो कि लगभग बहुत अच्छी अपडेट है गाइस। और लगभग $600 बिलियन का जो है सो 575 to 600 बिलियन का 25 तक जो सो इंडिया में इसका वैल्यू हो चुका है इस कंपनी का, बल्कि इंडियन मार्केट का। और 30 तक जो सो लगातार इंक्रीज कर इसी तरह से इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा, जो कि लार्जेस्ट फीमेल ब्यूटी जो है एक लार्जेस्ट देखने को मिल रहा है इसमें। अगर देखा जाए तो स्पा सर्विस भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, ट्रीटमेंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि अभी हेल्थ से रिलेटेड जो है ब्यूटी एंड वेलनेस सर्विस जो है ना अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है इंडिया में अगर देखा जाए तो। अब इसमें हम लोग स्वॉट की बात करते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। तो स्ट्रेंथ की बात करें मल्टी कैटेगरी हाइपर लोकल मार्केट और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड एंड ट्रस्ट, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और वीकनेस में सस्टेन्ड लॉसेस और कैश बर्न्स, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट कर रहा है। सैलो ट्रैक रिकॉर्ड है नए सेगमेंट में और ब्रांड वल्नरेबिलिटी के कारण इंपैक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज भी है जैसे लार्ज अनटैप्ड मार्केट, सिग्निफिकेंट हेड रूम है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। अगर देखा जाए उसकी कोई भी एक सिमिलर कंपनीज जो बिजनेस कर रहा है ना, सिमिलर बिजनेस कोई भी कंपनी ऐसा लिस्टेड नहीं स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि कह सकते हैं कि फर्स्ट मूवर कंपनी होगा स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड होने के बाद, जो कि फैंसी वैल्यूएशन देखने को मिल सकता है, एक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। डीपर पेनिट्रेशन और सर्विस एक्सपेंशन है और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर रही है।
और सर्विस प्रोफेशनल एम्पावरमेंट दे रही है। थ्रेड भी है इसमें, अगर थ्रेड देखें तो इंटेंस कंपटीशन, हाईली फ्रैगमेंटेड सेगमेंट है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है ऑफलाइन प्लेयर से, ऑनलाइन प्लेयर नहीं बल्कि ऑफलाइन प्लेयर से, जो कि लोअर कॉस्ट और डायरेक्ट कंज्यूमर टाइज है, एज वेल एज ऑनलाइन राइवल्स जो ऑफर कर रहा है हायर इंसेंटिव्स का, जिससे ग्रोथ को लिमिट कर सकता है, मार्केट शेयर को इरोड कर सकता है गाइस। मतलब कि ऑफलाइन प्लेयर्स अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, मतलब कि इंडिया की 99% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ऑफलाइन स्टोर पर ही डिपेंड करते हैं, मतलब 1% से भी लोअर जो है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिपेंड कर रहे हैं, और इवॉल्व कर रहा है कंज्यूमर प्रेफरेंस और इंडस्ट्री इनोवेशंस पर। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है। जीएमपी क्या है, 43 रुपीज़ का 41.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सपेंस करना चाहता है, ऑफिसेज के लिए लीज पेमेंट्स के लिए एक्सपेंस करना चाहती है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में एक्सपेंस करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेशन फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आए। ओवरऑल कंपनी अगर देखा जाए ना तो सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छी है, लेकिन बस प्राइस बैंड, इसके जो प्राइस बैंड है ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, इस प्राइस बैंड बहुत एग्रेसिव रखा गया है, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अदरवाइज कंपनी में बहुत सब कुछ अच्छी है, सब कुछ बेटर देखने को मिल रहा है कंपनी में अगर देखा जाए तो। इसलिए आप इसमें अगर अप्लाई करने का सोचते तो अपने रिस्क पर अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट अपने रिस्क पर अप्लाई कीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।